नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो भी संसार है वो हमारे मन का आईना है। कि हमारे मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ही हमें बाहर दिखाई दे रही हैं। इस संसार में हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ में हो रहा है, वो सब कुछ एक्चुअली हमारे अंतर मन में घटित हो रहा है। वो सब हमारे अंदर घटित हो रहा है। उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट्स हैं, वो हमारे अंतर मन में है। हम संसार में जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी फल प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी इस संसार में, इस वर्ल्ड में हमको दिखाई दे रहा है, उसकी रूट्स, उसका ब्लूप्रिंट हमारे अंदर है, हमारे अंतर मन में है। और हमारे अंतर मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो हमें आईने के रूप में हमारे बाहर संसार में दिखाई दे रहा है। तो जब सब कुछ हमारे मन के द्वारा किया जा रहा है, तो फिर ये मन क्या है? दोस्तों, हमारे जन्म से लेकर जब हम छोटे थे, तब हमने हमारे बड़ों को जो भी परिस्थितियों में देखा, उन्होंने जो कुछ भी हमसे कहा, वो हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, हमारे चारों तरफ का वातावरण, हम जहाँ रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, वहाँ हमने जो कुछ भी होते हुए देखा, जो कुछ भी हमने समझा, उन सब चीज़ों को हमने स्वीकार कर लिया, उनको हमारी मान्यताएं बना ली। अगर हमने अच्छी चीज़ें होते हुए देखी हैं, तो हमारे मन में हम उन अच्छी चीज़ों का ब्लूप्रिंट बन गया है। अगर हमने हमारे जीवन में ख़राब अनुभव रहे हैं, ख़राब चीज़ें होते हुए दिखी हैं, तो हमारा उनसे भी हमारा ब्लूप्रिंट बन गया है। हमने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष, या हमारी जितनी भी आयु है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, हमने जो कुछ भी हमारी आँखों से देखा है हमारे चारों तरफ के वातावरण में, हमने हमारे कानों से जो कुछ सुना है, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, वो सारी चीज़ों ने हमारे मन का निर्माण किया है। हम जिन स्थानों पर रहे हैं, उन स्थानों का हमारे ऊपर प्रभाव है। हम जिन लोगों के साथ में रहे हैं, उनके आचार विचार, हमने जैसा साहित्य पढ़ा है, हमने जो पढ़ाई की है, हमने जिस तरह की फिल्में देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, इन सब चीज़ों ने हमारे मन का निर्माण किया है। ये सब चीज़ें हमारे मन के अंदर आज स्टोर्ड है, हमारी स्मृति में स्टोर्ड हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं हमारे चारों तरफ, हम जो कुछ भी सुनते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, वो जो कुछ भी हमसे बोल रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, पर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो जो कुछ भी हमसे बोल रहे हैं, वो हमारे मन में सब स्टोर होते हुए जा रहा है। हम जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आजकल हम देखते हैं न्यूज़ नेगेटिव होती है, या ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ होती है जो हमको हमेशा डराने वाली होती हैं। तो वो न्यूज़ हमारे मन को बना रही है। अगर नकारात्मक न्यूज़ है तो वो हमारे अंदर भय पैदा कर रही है, हमारे अंदर चिंता पैदा कर रही है, हमारे अंदर टेंशन क्रिएट कर रही है। हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कैसे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो बनाने वाले का क्या भाव है, उसके क्या विचार हैं, वो हमारे मन का निर्माण कर रहा है। हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उस किताब का क्या भाव है, उस किताब को लिखने वाले का क्या इंटेंशन था, उस किताब के क्या थॉट है, उस किताब में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, क्या क्या घटनाक्रम है, वो हमारे मन का निर्माण कर रहा है। आप जैसी फिल्में देखते हैं, आप जैसी वेब सीरीज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें आपके मन का निर्माण कर रही है। आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सोसाइटी में जो लोग हैं जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनके अंदर कैसे भाव चल रहे हैं, वो खुश हैं कि दुखी हैं, वो प्रेम में है कि आनंद में है, वो गरीब है कि अमीर है, वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है। आप जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में मिलते हैं, उस व्यक्ति के मनोभाव आपके मन का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों, साइंस ने कहा है कि हर एक सबसे छोटा जैसा एटम होता है, उससे लेके जितना भी बड़ा कोई पिंड हो, इवन कि पृथ्वी या सूर्य, चंद्रमा या हम, कुछ भी चेतन या अचेतन जो कोई भी पिंड होता है, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका खुद का आकर्षण बल होता है, जो उसकी तरफ चीज़ों को आकर्षित करता है। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ में होते हैं
जब हम किसी व्यक्ति के साथ में समय व्यतीत कर रहे थे, कई बार तो हम किसी से अगर बात नहीं भी करें तो भी उसके अंदर जो विचार चल रहे हैं, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं, वो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देता है, उसका भाव निर्मित कर देता है, और उसके भाव सारे के सारे हमारे अंदर इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते, इनविजिबल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते। तो हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मन को निर्माण करने में। हम कैसा खाना खा रहे हैं, जब आप कोई खाना खाते हैं तो उस खाने को किस व्यक्ति ने बनाया है और उस खाने को बनाते समय उस व्यक्ति के क्या मनोभाव थे, वो सारे मनोभाव उस खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है खाने की, और उस खाने को जब हम ग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति के जो मनोभाव थे, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे या बुरे, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो हमारे मन को वैसा बना देते हैं। अगर शुद्ध विचार होंगे तो हमारे मन को भी शुद्ध करेंगे, अगर अशुद्ध विचार होंगे तो हमारे मन को भी अशुद्ध करेंगे। ऐसे ही हम जो पानी पीते हैं, वो पानी किस स्थान पर रखा है, उस पानी को किसने भरा है, वो पानी किस किस लोगों की वाइब्रेशन के संपर्क में आ रहा है, वो सारी चीज़ें उस पानी की चेतना को बदल रही है, उसके भाव को बदल रही है, और जब हम उस पानी को ग्रहण करते हैं तो वो पानी हमारे मन के भाव को बदल देता है। ऐसे ही हम जिस स्थान पर रहते हैं, आज तक हम जिस स्थान पर रहते आए हैं और आज हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस जगह टाइम स्पेंड करें, हर जगह की, हर स्थान की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, अलग अलग फीलिंग्स होती है, अलग अलग भाव होते हैं, और हम जिस स्थान पे होते हैं वो स्थान हमारे मन के भाव को बनाता है, हमारे मन को बनाता है। तो हम जो सिर्फ सोच रहे हैं या हम जो सिर्फ विचार कर रहे हैं, उसी से हमारे मन का निर्माण नहीं हो रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि ये सब कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, वही हमको संसार में प्रतिबिंबित होता है। परंतु मैंने तो ये चीज़ें सोची नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ में गलत हो जाए, कि मैं नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं, या अस्वस्थ हो जाऊं, या मैं गरीब रहूं। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, हमेशा चाहता हूं कि मैं तरक्की करूं जीवन में, पर मेरे साथ में वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ हमारे विचार से हमारे मन का निर्माण नहीं हो रहा, हमारे चारों तरफ के वातावरण से, हमारी ज़िंदगी में हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें हम जो कुछ भी घटनाएं होते हुए देख रहे हैं, हम जो कुछ भी सुन रहे हैं चारों तरफ, हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, हम कैसी न्यूज़, कैसे वीडियोस, कैसे फिल्में देख रहे हैं, हम कैसा साहित्य पढ़ रहे हैं, हम किस स्थान पर रहते हैं, क्या खाना खा रहे हैं, क्या पानी पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से मिलके हमारे मन का निर्माण हो रहा है। और वो मन के निर्माण से हमारे मन के भाव बदलते रहते हैं। हम जिस भाव में आए, हम जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आए, जिस तरह के स्थान पर हम गए, हाँ, उस स्थान ने हमारे मन के भाव बदल दिए। हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि हम उतने सजग नहीं हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर सजगता बढ़ती है, हम अवेयर होते हैं कि हमारे मन के भाव कैसे बदल रहे हैं। पर अगर हम मेडिटेट नहीं करते हैं, अगर हम हमारे मन के भाव के प्रति सजग नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे मन के भाव, हम जिन परिस्थितियों में होते हैं, जिस स्थान पे होते हैं, जिन लोगों के साथ में होते हैं, जिस तरह का खाना पीना हमारा होता है, वो हमारे मन के भाव बदल देता है, और उस भाव के बदलने से हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, हमारा पूरा ऑरा बदल जाता है, हमारे चारों तरफ का जो ऑरा है वो बदल जाता है, और वो वैसी चीज़ों को हमारी तरफ आकर्षित कर लेता है। हम जो सरप्राइज होते हैं कि मैंने जो नहीं चाहा वो मुझे क्यों मिला, क्योंकि हम सजग नहीं कि हम क्या चाह रहे हैं, हम सजग नहीं है कि हमारे मन में क्या क्या चीज़ें फीड हो रही हैं। आप आपकी 5 सेंसेस से लगातार आपके माइंड को आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो चित्त है, उसमें जब कोई चीज़ लगातार जाती रहती है तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती है, और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया तो फिर वो वैसी ही चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करने लगेगा। अगर आप कोई घटना को किन्हीं लोगों के पास में, आप ऐसे लोग जो नकारात्मक हैं, ऐसे लोग जो सकारात्मक हैं, अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ में 15-20 दिन लगातार समय व्यतीत करेंगे तो फिर आप और नकारात्मक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ में समय व्यतीत करते हैं, अगर आप लगातार 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन सकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपके चित्त को पता चल जाएगा कि आप
सकारात्मक लोगों को पसंद करते हैं तो वो सकारात्मक लोगों को आपकी तरफ लेके आएगा। अगर आप अच्छी फिल्में देखेंगे, मोटिवेशनल फिल्में देखेंगे जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा सिखाने वाली चीज़ें आएंगी, उससे ही रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में और आएंगी। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और अच्छा साहित्य आएगा, और वो जैसा साहित्य होगा, आप जैसी चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसे ही घटनाक्रम आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम वेदों में चित्त कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है। वेदों में, गीता जी में, हर ब्रह्मसूत्र में, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। स्पष्ट रूप से हर ऋषि ने, हर हमारे भगवान ने, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एक बात, और हमारे वैज्ञानिक भी अब इस चीज़ को मान चुके हैं, क्वांटम फिजिक्स में ये चीज़ प्रूव हो गई है कि हमारे चित्त में जो हम संकल्प करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज़ को हम फर्मली विचार करते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ रही है। हमारे चित्त की जो संकल्प शक्ति है, वो ही इस सारे संसार का निर्माण करती है। तो चित्त कहाँ है? चित्त तो हमारे अंदर है, हमारे मन का ही एक हिस्सा है, हमारे मन का ही सबकॉन्शियस माइंड एक हिस्सा है, और हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैसे प्रोग्राम करते हैं, वैसे हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं। अब चीज़ों को चुनना हमेशा हमारे हाथ में। अभी आपने बचपन से लेकर अभी तक जो जो चीज़ें आपके साथ में हुई है, आपने जो जो चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, जिन लोगों के साथ में आप रहे हैं, जैसे स्थान पर रहे हैं, उन सब चीज़ों ने आपके मन का अभी तक निर्माण किया है, और उसका रिफ्लेक्शन आपको अभी आपके संसार में दिख रहा है। पर अगर आपको आगे इन चीज़ों को बदलना है, आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपको कोई चीज़ को बदलना है आपके जीवन में, तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? वर्तमान क्षण में हमेशा आपके पास में पावर होती है। प्रेजेंट मोमेंट बड़ा पावरफुल है। इसमें हमारे पास हमेशा हमारी इच्छा शक्ति, हमारी डिसीजन लेने की पावर होती है कि अब हम क्या सोचें आगे, हम अब हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न करें, अब हम कैसे लोगों से मिलें, अब हम कैसी फीलिंग्स को अपने साथ में रखें। आज हमारे पास में पूरी चॉइस है कि हम जो कुछ भी जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। हम जिन लोगों के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में ज़्यादातर हमारा समय व्यतीत हो रहा है, उन लोगों को हम बदल सकते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हमको उनके साथ में रहना है कि नहीं रहना है। हम जो खाना खा रहे हैं, उस खाने को कौन बना रहा है, वो किस जगह से आ रहा है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आज हम हमारे खाने को खाते समय हम उसको अच्छी वाइब्रेशन दे सकते हैं। हम जो पानी पी रहे हैं, वो पानी को हम अच्छी क्लीन कर सकते हैं हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हमारी थॉट प्रोसेस से। आज हमारे हाथ में है कि हम कैसी न्यूज़ देखें, आज हमारे हाथ में है कि हम कैसी फिल्में देखें, कैसी वेब सीरीज़ देखें, कैसे वीडियोस देखें, कैसे लोगों को सुने। ये सब हमारे हाथ में है। आज हम व्यापार करते हैं तो ये हमारे हाथ में है कि हमारा इंटेंशन क्या है। हम उसको पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, चाहे बाकी दूसरे लोगों का कुछ भी हो, तो वो हमारी नकारात्मक, हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। और वहीं कभी हमारा ये इंटेंशन हो कि सबका फ़ायदा हो, मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें सबका फ़ायदा हो, तो वही चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करेगा। वो हमारे मन को पॉजिटिव बनाएगा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। आज आप जीवन में खुश रह सकते हैं, प्रेम में रह सकते हैं, लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो आपके मन की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। तो आज का वर्तमान का जो समय है, प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें डिसाइड करिए कि अब मुझे मेरा फ्यूचर कैसा चाहिए, और आपको जैसा फ्यूचर चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू करिए, उसके बारे में पढ़ना शुरू करिए, उसके बारे में लिखना शुरू करिए, वैसे लोगों से मिलिए, वैसे स्थानों पर रहिए, वैसा विचार करिए, वैसा इंटेंशन रखिए। और आप देखोगे कि जब आप अपने अंदर के विचारों में बदलाव करोगे, जैसे ही आप अपने विचारों में बदलाव करोगे, तो आपकी भावना बदल जाएगी, आपका व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा, आपको लोगों से मिलने जुलने का तरीका बदल जाएगा। और अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं फिर आपके जीवन में अच्छे ही लोगों को, अच्छी घटनाओं को, अच्छी परिस्थितियों को, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आएगा। जब हमको पता है कि हमारी चित्त शक्ति इतनी पावरफुल है कि वही हमारे संसार का निर्माण करती है, तो फिर क्यों ना हम हमारी चित्त शक्ति को उस दिशा में उपयोग करें। ये जो ईश्वर की मायावी शक्ति है, चित्त शक्ति है,
हाँ, जिससे इस पूरे संसार का निर्माण हो रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। जो हमारी गीता जी में, जो हमारे रामचरितमानस में, जो अष्टावक्र गीता में, जो विवेकानंद जी ने, जो रामकृष्ण परमहंस ने, जो वेद व्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने, इन सब जो महान ऋषि मुनि नेता हुए हैं, स्पीकर्स हुए हैं, टीचर्स हुए हैं, इन्होंने जब हमें ये चीज़ें सिखाई है कि हमारा चित्त इतना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, तो फिर हम किसी की गुलामी क्यों करें, फिर हम दुखी क्यों रहें, फिर हम किसी दूसरे को जिम्मेदार क्यों माने कि हमारी ज़िंदगी दूसरे के कारण ख़राब है, या हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उसकी मेरी है। और मेरे पास में ईश्वर ने शक्ति दी है कि आज मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज से मैं उसमें बदलाव कर सकता हूँ। जो कुछ पहले से हुआ है, आज मुझे पता चल गया कि पहले से मेरे मन का निर्माण कैसे हुआ, क्यों आज मेरे जीवन में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो आज मैं डिसाइड करके उसको फ्यूचर के लिए बदल लूँ अपने आप को। मैं अच्छी किताबें पढूँ, मैं अच्छी फिल्में देखूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ में रहूँ, मैं अच्छा खाना खाऊँ, मैं सब लोगों से अच्छा व्यवहार करूँ, प्रेम से रहूँ, मेरे विचार आनंदमय हो, प्रेम पूर्वक हो, मैं सबको धन्यवाद दूँ। कितना आसान है। हम आज प्रेजेंट मोमेंट में हमारे विचारों को बदल के हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, उनके प्रति सजग रहिए। आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं उनके प्रति सजग रहिए। आप कैसे स्थानों पे जा रहे हैं उसके प्रति सजग रहिए। आप जो कोई भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति सजग रहिए कि आप उसको करने से पहले क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। मेक इट पॉजिटिव। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, दूसरों से प्रेम करिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए। और जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में करके देखिए, थोड़े ही दिनों में आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर बदलाव आ जाएगा और आप जीवन को बहुत आनंदपूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक जी सकते हैं। आपके जीवन का निर्माण आप कर रहे हैं। थोड़ा सा सजग होकर करिए, थोड़ा सा विचार पूर्वक करिए। आप ही आपके जीवन के निर्माता हैं। थैंक यू।